हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू। हम लोग पढ़ रहे थे 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। उसके अंदर अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था और अपन ने लास्ट टाइम पर विमा पढ़ी थी। बहुत सारे सूत्रों की अपन ने विमा भी निकाली थी। इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण व उसके अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण का मतलब ये होता है कि अपन किसी भी विमा की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। ये अपने क्या कहलाता है, विमीय विश्लेषण कहलाता है। तो विमा की मदद से अपन किसी भी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, कोई भी नया सूत्र भी बना सकते हैं अपन विमा की मदद से। अगर अपने को यह पता हो कि कोई नया अपन सूत्र डिराइव करना चाहे और वो अपने को यह पता हो कि वो किन किन राशियों पर डिपेंड करता हो, तो वो भी अपन नया सूत्र भी बना सकते हैं केवल एक विमा की मदद से। तो अपन इसको विमा की मदद से नया सूत्र बनाना कल वाले अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं इसका पहला अनुप्रयोग, विमाओं की समघातता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि अगर अपने को कोई समीकरण दे रखी हो और उस समीकरण के हर एक पद की अपन विमा निकाल लें, तो वो हर एक पद की जो विमा होगी वो बराबर आएगी। क्या बताता है ये सिद्धांत अपने को, एक समीकरण में एक समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान या फिर क्या लिखोगे, बराबर होती है। समझ में आया? नहीं आया? कैसे आएगा? अभी आएगा, देखो। ये अपने पास में कोई समीकरण है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, समीकरण ऐसी होती है, लास्ट के अंदर अपने पास में 0 आता है किसी भी तरीके से। तो ये अपने पास में कोई समीकरण है, तो ये अपने समघातता का सिद्धांत ये कहना चाहता है कि इसकी विमा, इसकी विमा और इसकी विमा, तीनों की जो विमा होगी वो हर बार बराबर ही आएगी। अभी भी समझ में नहीं आया? तो देखो, जैसे कि मेरे पास में 4-5 सेकंड है, प्लस में 4 kg प्लस 3 लीटर बराबर 0, ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। रीजन रीजन ये है कि देखो, ये अपने पास में सेकंड में है, ये किलोग्राम है और ये लीटर के अंदर। तीनों अलग अलग राशियां और तीनों अलग अलग राशियां कभी भी जुड़ती नहीं है। जोड़ने के लिए अपने क्या होना चाहिए, तीनों की विमा बराबर होनी चाहिए, तभी ये जुड़ेगी अपने पास में। या फिर घटाने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों की विमा बराबर होनी चाहिए। भाग दोगे तो तीनों की विमा बराबर होनी चाहिए। यानी कि अपने पास में कोई भी समीकरण बन रही है तो समीकरण तभी बनेगी जब उसके अंदर जो प्रत्येक पद है, हर एक पद की विमा समान हो। पद की विमा से मतलब यहाँ पर यह है कि हर एक का मात्रक समान होगा, तभी अपने पास में क्या होगी, वो समीकरण सही होगी। जैसे कि अपन 4 सेकंड और 5 सेकंड 4 किलो और 3 लीटर को आपस में जोड़ नहीं सकते, वैसे ही क्या होगा, विमा भी इनकी बराबर होगी। अब मैं इनकी विमा बराबर कर देता हूं, जैसे कि यहां पर भी 4 सेकंड कर दूं और यहां पर भी यहां पर 9 सेकंड कर दूं, तो अब ये जुड़ जाएंगे आपस में, ये माइनस। ठीक है, तो ये अपने पास में समीकरण 16 हो जाएगी पूरी। होगी या नहीं होगी? हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने सेकंड को हटा दिया और फिर से यहाँ पर केजी कर दिया और यहाँ पर लीटर कर दिया, तो ये समीकरण कभी सोल्व नहीं होगी। सोल्व होने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, समीकरण के हर एक पद का मात्रक समान होना चाहिए। मात्रक समान होने का मतलब प्रत्येक पद की विमा बराबर होनी चाहिए। हम विमा किससे निकालते हैं? पिछले लेक्चर के अंदर अपन लोगों ने बात की थी कि जब अपन विमा निकालते हैं तो विमा निकालते टाइम अपन किसकी बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं। मात्रक को देखकर ही हम विमा लिखते हैं। तो एक तरीके से विमा का यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि ये कहना चाहता है कि हर एक पद का मात्रक समान होना चाहिए। अब इसको इसने विमा के रूप में बता दिया, बाकी और कुछ नहीं है। इसको देखो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं अपन। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है अपने पास में, इसको भी मिटा ही देता हूँ, नाम लिख के तो क्या ही करोगे। डेफिनेशन तो उतार लेना आप लोगों ना, पीछे लेके थोड़ा सा डेफिनेशन उतार लेना। एग्जाम्पल से समझो इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर 80 प्लस b टी स्क्वायर दे रखा है।
जहां x क्या है अपने पास में स्थिति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन। p क्या है, समय। तो अपने को ये बोल रहा है कि a की एंड b की विमा बताओ, विमा कितनी होगी। निकाल सकते हैं इससे। कैसे निकालोगे, समघातता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी समीकरण के हर एक पद की विमा बराबर होती है। यहाँ पर ये क्या है, x है। x क्या चीज है, स्थिति है। स्थिति को किस में मापते हैं अपन, मीटर के अंदर मापते हैं। स्थिति क्या होती है, एक तरह की दूरी होती है। दूरी होती है तो इसको किसके अंदर मापेंगे, मीटर के अंदर ही मापेंगे। अगर मीटर के अंदर मापेंगे तो इसकी विमा कितनी होगी। चलो समघातता के सिद्धांत से, समघातता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, 80 की विमा किसके बराबर होगी, x की विमा के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी, अभी जस्ट पढ़ कर आए, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अगर बराबर होगी तो x की विमा क्या है अपने पास में, l, यही होगी। अब ये ऐसा लिखना चाहो तो लिखो, वरना मत लिखो यार, क्या जाता है। यही होगी इसकी विमा, मीटर यानी कि वाली। मैंने ये डायरेक्ट लिख दी, चलो पूरा लिख दो यार, तुम लोग कहोगे फिर भी। m0 l1 t0, 80 की विमा, a की विमा अपने को ज्ञात करनी है। t की विमा क्या होगी, t क्या है अपने पास में, टाइम, समय। तो m0 l0 t1, यही होगी अपने पास में विमा। इस वाली को इसके नीचे भेजो तो a बराबर कितना हो गया, m0 l1 t0 डिवाइडेड बाय m0 l0 t1। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अपने पास में a की विमा आई, चलो यहां लिखता हूं, a की विमा आई m0 l1 t माइनस 1। ये तो अपने आई ए की विमा। बी की विमा भी ऐसे ही निकालोगे। इस वाले को देखो, 80 स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, x की विमा के बराबर होगी। 80 स्क्वायर की विमा किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी। क्यों, समघातता के नियम के अनुसार समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है, यानी इसकी विमा इस वाले की विमा के बराबर होगी। सॉरी यहाँ पर b है ना, ये bt स्क्वायर। तो b कौन, b की ज्ञात करनी, b को रख दो, टी स्क्वायर यानी टी की विमा कितनी हो जाएगी, m0 l0 t2, x की विमा m0 l1 t0। b की निकाल ली है, बाद में भेजो इसको, m0 l1 t0 डिवाइडेड बाय m0 l0 t2। सोल्व करोगे तो आएगी अपने पास में m0 l1 t माइनस 2। ठीक है, अगर इसको और इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहो तो ये किसको बता रहा है और ये किसको बता रहा है। ये देखो, अगर मैं इसका मात्रक लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम 0 है तो किलोग्राम नहीं लिखेंगे, यहां पर l मीटर के अंदर है तो मीटर पर सेकंड, यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये तो अपने क्या है, ए तो अपने पास में है वेग, और बी अपने पास में क्या है, त्वरण। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं साइड में खड़ा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अपने हिसाब से। लिया, स्क्रीनशॉट लिया, चलो आगे चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। देखो अपने पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, y बराबर a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा बारीक, पहले वाला सरल था,
ये थोड़ा सा भारी, इससे अगले वाला थोड़ा और भारी आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने पास में कि y बता रहा है कि y एंड x तो क्या है, विस्थापन है। तो अपने को ज्ञात करनी है a ओमेगा एंड k की विमा, ठीक है। और यहां पर साथ में लिखने में t क्या है, समय। आपके पास में 1 सेकंड का टाइम है, करके देखो, वीडियो को पॉज करो और करो, ठीक है। अब अपन करते हैं। देखो ये अपने पास में साइन के अंदर कोई चीज आ रही है, ये पूरा कोई ना कोई थीटा होगा, ठीक है। ये पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा कोई ना कोई थीटा होगा। यानी कि ये अपने पास में क्या आ गई, एक नंबर वाली वैल्यू आ गई। कुछ ना कुछ मान तो होगा, साइन थीटा का कुछ ना कुछ मान होता है, 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है साइन थीटा की, तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये अपने पास में किसी भी नंबर की विमा क्या होती है, किसी भी नंबर की विमा अपने पास में नहीं होती है। नंबर जो होता है एक विमाहीन राशि होती है। यानी कि ये अपने पास में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी क्या है, एक विमाहीन राशि ही है। अगर ये पूरी विमाहीन राशि है, यानी इसका विमा क्या हो जाएगी, m0 l0 t0। अब अपने पास में ये वाला बचा और ये वाला बचा, तो अपने पास समघातता का नियम क्या कहता है कि बराबर हर एक पद की विमा बराबर होनी चाहिए। ये पूरा पद तो अपने पास में एक हो रहा है, ठीक है ना, ये पूरा एक पद है और ये दूसरा वाला पद है। तो इस पद के अंदर भी इस वाले हिस्से की तो अपने पास में विमा कितनी होगी, 0। ये वाला बच रहा है, तो इसकी विमा किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। तो एक की विमा किसके बराबर होगी, एक की विमा बराबर y की विमा, ठीक है। तो एक की विमा कितनी आ जाएगी अपने पास में, y क्या है, विस्थापन है, तो विस्थापन की विमा के बराबर आ जाएगी। यानी कि m0 l t0 l1 लगा दिया। ये तो अपने पास में किसकी आ गई, एक की विमा आ गई। अब अपने को एक की तो हो गई, अब अपने को निकालनी ओमेगा की और फिर निकालेंगे के की। अब देखो यहां आ जाओ, इस वाले पूरे को भूल जाओ। अब ये अपने एक कांस्टेंट वाली वैल्यू को लेकर चलते हैं, इसका तो पूरा मान कांस्टेंट आएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, विमाहीन है। ये पूरी राशि किसके, विमाहीन राशि है। यानी कि ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि, इसका मतलब ये भी विमाहीन राशि और ये भी विमाहीन राशि। अब तुम अलग अलग करके विमाहीन राशि मत लिखना। ओमेगा तुम लोग बोलोगे ये ओमेगा विमाहीन राशि है, टी ओमेगा विमाहीन राशि है, और के विमाहीन राशि और एक्स विमाहीन राशि है। तो भाई देखो एक्स और टी की तो ऑलरेडी अपन निकाल रखी है कि एक्स विस्थापन है तो इसकी विमा होगी, टी अपने पास में समय है तो इसकी कुछ ना कुछ विमा होगी। अपन इसको साथ में लेके चल रहे हैं, इन दोनों को साथ में लो और इन दोनों को साथ में लो। क्यों, क्योंकि अपने पास में जैसे साइन, अपन नहीं पढ़ते मैथमेटिक्स के अंदर a प्लस बी ऐसा कुछ होता है, या फिर साइन a माइनस बी। तो यहाँ पर जो ये a और b है, ये भी कोई ना कोई नंबर ही होता है। जैसे यहाँ पर लिख दो 30 माइनस 60 या फिर 60 माइनस 30, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये भी किसी ना किसी वैल्यू के बराबर होंगे। यानी कि ये भी अपने पास में विमाहीन राशि है और ये भी एक विमाहीन राशि ही है। तो ओमेगा टी भी क्या है, एक विमाहीन राशि, राशि रहने दो, विमाहीन। विमाहीन का मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी की विमा किसके बराबर है, m0 l0 t0 के बराबर। ओमेगा की, चलो यहाँ पर टी की विमा लिख लो, टी की विमा क्या होगी, m0 l0 t1 बराबर m0 l0 t0। ये इसके नीचे भेजो, ओमेगा बराबर आया अपने पास में m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय m0 l0
T1 क्या आ जाएगा, आ गया अपने पास में M0 L0 T-1। ये अपने पास में किसकी आ गई, ओमेगा की आ गई अपने पास में विमा। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को, ये आ गया। तो अब ये वाला कौन सी बारी बात है, अगर ये वाला विमाहीन है, ये पूरा विमाहीन है, इसमें से ये भी विमाहीन, तो ये भी अपने पास में क्या है, विमाहीन ही है। क्यों, ये भी कोई ना कोई वैल्यू ही होगा। तो ये के एक्स भी क्या है अपने पास में, एक विमाहीन ही है। तो के एक्स भी क्या है, विमाहीन। विमाहीन यानी M0 L0 T0। एक्स की विमा क्या है, M0 L1 T0 M0 L0 T0। तो k की वैल्यू हो गई अपने पास में M0 L0 T0 डिवाइडेड बाई M0 L1 T0। k की विमा अपने पास में आती है M0 L-1 T0। तीनों की विमाएं आ गई अपने पास में। ए की विमा ये वाली, ओमेगा की विमा ये वाली, और के की विमा ये वाली। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नोट करो तो इसको नोट मत करना, ठीक है, और बाकी पूरे को नोट कर लो। किया नोट, मिटा दूं मैं इसे, बिगाड़ दूं, ये बिगाड़ दिया। ठीक है, अपने पास में अगला एग्जाम्पल आता है P बराबर P नोट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे पूछ ले कि अल्फा की विमा बताओ क्या होगी। ये थोड़ा और भारी आ गया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। एक सेकंड के लिए मैं रुकता हूं, देख के बताओ। चलो शुरू करते हैं। देखो अपने पास में ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी। ये जब अपने पास में e होता है ना, इसकी फिक्स वैल्यू होती है 2.7 के समथिंग, 2.71 के आसपास इसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। तो ये अपने पास में क्या हो गया, एक नंबर हो गया। अब नंबर की घात कुछ भी लो, ये अपने पास में 10 की पावर 8 ले लो, 10 की पावर 20 ले लो, 5 की पावर 15 ले लो, कुछ भी ले लो। आना तो क्या है अपने पास में, नंबर ही आना है। अगर नंबर ही आएगा हर बार तो क्या हो गया, ये पूरी एक विमाहीन राशि हो जाएगी, विमाहीन राशि होगी। इसकी भी कोई विमा नहीं होगी, घात की भी। घात क्या होती है, घात भी कोई ना कोई नंबर ही होती है, तो नंबर की भी कोई विमा नहीं होती है। तो क्या होगा, अल्फा टी स्क्वायर क्या है, विमाहीन है। यानी कि अल्फा टी स्क्वायर बराबर किसके है, M0 L0 T0 के बराबर। टी स्क्वायर की विमा लिखूं M0 L0 T2, यहां पर M0 L0 T0 साथ में चल ही रहा है। अल्फा इस साइड में भेजो, M0 L0 T0 डिवाइडेड बाई M0 L0 T2। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M0 L0 T-2। तो अपने पास में अल्फा की विमा क्या आ गई, M0 L0 T की पावर -2। ये अपने पास में अल्फा की विमा आ गई। ये समझ में आया आप लोगों के, समझ में आया तो इसे नोट करो। और फिर पढ़ते हैं अपन समघातता के सिद्धांत का अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, विमीय सूत्र की सहायता से किसी भी सूत्र दे रखा होगा अपन को, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। ये अपने पास में देखो बोर्ड के अंदर आता है कि, और तो कहीं पर नहीं होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे किसी एक ही फॉर्मूले को लेकर, और पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा, और फॉर्मूला ऐसा होगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है,
ऐसा फॉर्मूला होगा तो उसको करके ही निकालना पड़ेगा। तो उसको देख लेते हैं कि कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहला अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग है इसका विमीय सूत्र की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच करना। जैसे कि अपने पास में कोई फॉर्मूला देगा, ट्यूशन से समझते हैं इसको, ठीक है ना, ट्यूशन से ही समझा जाएगा। अपने पास में कोई फॉर्मूला दे रखा है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बोल दे अपने को इसकी सत्यता की जांच करो। सत्य है या नहीं है, इसकी सत्यता की जांच करो। तो कैसे करोगी? समघातता के सिद्धांत के अनुसार समीकरण के हर एक पद की विमा बराबर आनी चाहिए, यानी कि इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, यानी सभी की विमा एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए अपने पास में। विमा निकालो, एस की विमा किसके बराबर है? एस की विमा क्या हो जाएगा? चलो इसके अंदर ये पहले लिख देते हैं कि कौन कौन सी चीज क्या है। एस है अपने पास में विस्थापन, वैसे ये अपने पास में जो ये पूरा फॉर्मूला है ना, ये है गति का समीकरण का दूसरा नियम, दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, जहां पर एस है विस्थापन, पढ़ेंगे अपन आगे। जैसे यू है अपने पास में प्रारंभिक वेग, ए है अपने पास में त्वरण, टी है अपने पास में समय, ठीक है। समघातता के नियम का उपयोग करो। एस की विमा क्या है? एस क्या? विस्थापन, विस्थापन यानी कि विमा m0 l1 t0, यानी कि अब जो अपने पास में सभी है ना, ये वाला पद और ये वाला पद, इनकी विमा भी अगर अपने पास में ये वाली आ गई तो अपन क्या बोल देते हैं, ये है जो अपने पास में सूत्र है या फिर फॉर्मूला है या फिर समीकरण दे रही है वो सत्य है। तो ut की विमा निकाल लो। ut की विमा, u क्या है? वेग है। वेग का मात्र क्या होता है? मीटर पर सेकंड। विमा क्या हो जाएगी? m0 l1 t -1, t की वैल्यू, t की विमा हो जाएगी m0 l0 t1, दोनों गुणा होंगे आपस में, m0 l1, ये देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, तो t0, दोनों की सेम है, एस और यूटी की सेम आ गई। अब अपने पास में 80 स्क्वायर की भी सेम आ जाए तो समीकरण सत्य हो जाएगी। अब 80 स्क्वायर की विमा निकाल लो। ये क्या है अपने पास में? त्वरण। त्वरण का मात्र क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विमा लिखो इसकी त्वरण की पहले, m0 l1 t-2, टी स्क्वायर यानी विमा m0 l0 t2, जोड़ो दोनों को, -2 + 2 0, बाकी के तो सारे। तो क्या हुआ अपने पास में? m0 l1 t0, ये विमा भी इसके बराबर आ गई। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि समघातता के सिद्धांत से ये समीकरण जो अपने पास में s बराबर ut + हाफ at स्क्वायर आया, ये एक सत्य समीकरण है या फिर सही समीकरण है, इसकी सत्यता की जांच होती है, ठीक है। अब इस वाले की यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर यहाँ पर मैं 50 भी लिख दूंगा हाफ की जगह, तो केवल क्या होगा, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर है। अगर नंबर है अपने पास में तो नंबर की तो कोई विमा ही नहीं होती। तो अपन जो सत्यता याद करते केवल विमीय रूप से याद करते सत्यता। विमीय रूप से सत्यता याद करने का मतलब अपने पास में समीकरण आएगी, उसकी दोनों तरफ की विमा बराबर होगी। बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है अपने पास में। तो
तो इसको नोट करो, अगले वाला करते हैं अपन अभी। ठीक है, मिटा दूं मैं इसे। अब अगर ऐसे ही मैं गति का तीसरा समीकरण लिख दूं यहाँ पर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, सत्यता की, ये एस है ना, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a है अपने पास में त्वरण, और s है अपने पास में विस्थापन। सत्यता की जांच कैसे करोगे? समघातता के सिद्धांत से इसकी विमा निकालोगे, अगर वो इसके बराबर आ गई अपने पास में तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस वाले की विमा निकालो, वी स्क्वायर की विमा कितनी होगी? देखो v क्या है? वेग ही है एक तरह का, तो मीटर पर सेकंड, स्क्वायर हो रहा है तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो विमा हो जाएगी m0L2t माइनस 2। यू स्क्वायर की विमा कितनी होगी? ये भी एक वेग ही है, स्क्वायर हो रहा है तो सेम विमा आएगी अपने पास में m0L2t माइनस 2। अब 2as, 2 की विमा तो कोई होती नहीं है, a अपने पास में क्या है? त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विमा लिखो m0L1t माइनस 2, गुणा में अपने पास में क्या चल रहा है? m0L1t 0। विस्थापन की विमा क्या होगी? यही होगी, दोनों को करो सॉल्व, m0 1 ओवर नोट कितने होंगे? 2, और ये अपने पास में माइनस 2। देखो इसकी विमा इसके बराबर, इसकी विमा इसके बराबर, यानी तीनों की विमा एक दूसरे के बराबर आ रही है अपने पास में। अगर तीनों की विमाएं एक दूसरे के बराबर आ रही है अपने पास में तो क्या हुआ? ये समीकरण सत्य है अपने पास में, सत्यता की जांच होगी इसकी, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपने को। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। इसको एक और एग्जांपल लेकर देखेंगे, फिर अगला वाला हम प्रयोग पढ़ेंगे अपन। अपने पास में एक और एग्जांपल है, जैसे कि t बराबर 2 पाई रूट एल जी, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है, इसकी ज्ञात करनी है अपने को, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अपने पास में आवर्तकाल, इसको मापते हैं अपन सेकंड के अंदर। 2 पाई की कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि नंबर है, नंबर का कोई मात्रक नहीं होगा। एल क्या है? लंबाई। किस में मापते हैं इसको अपन? मीटर के अंदर। जी क्या है अपने पास में? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा। हर एक की विमा देख लो, टी की विमा कितनी होगी? बोलो, टी की विमा कितनी होगी? m0L0t 1। अब इसके बराबर आनी चाहिए ना, इनको साथ में कर लेते हैं, फिर अलग अलग करेंगे तो अलग कुछ अलग हो जाएगा। रूट एल बाई जी, यही निकालनी है। तो रूट एल की विमा क्या होगी? m0L1t0। नीचे जी की क्या होगी? m0L1t माइनस 2। L1 से L1 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, कितना बचा? टी स्क्वायर, यानी कि अपने पास में क्या आया? 2 टी आया। तो इसकी विमा लिखोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास में? विमा आ जाएगी m0L0t 1।
तो दोनों की विमा सेम आ गई। इस वाले की विमा कितनी है, m0 l0 t1, और इस वाले की विमा भी कितनी है अपने पास में, m0 l0 t1। तो ये अपने पास में क्या हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप किसी भी फॉर्मूले को उठाओ, दोनों साइडों की विमाएं निकालो, या फिर दोनों साइडों की निकालो, तो हर एक पद की विमा निकालो, हर एक पद की विमा बराबर आ जाए तो उसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। और अगर आपने कोई अपने पढ़ा हुआ ही फॉर्मूला उठाया है तो उसकी जाहिर सी बात है बराबर आनी ही है। बराबर क्यों आएगी, क्योंकि वह तो सत्य है, तभी अपन उसको पढ़ रहे हैं। अब इसका अगला अनुप्रयोग देख लेते हैं अपन। इसका अगला अनुप्रयोग है भौतिक राशि को भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है कि मात्रक चेंज कर दो दोनों, बस और कुछ नहीं है। मात्रक चेंज करोगे तो मान कैसे चेंज होगा। देखो हम लोगों ने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, भौतिक राशि। इसको मैंने वहां पर बताया था कि अपन जब भी लिखेंगे इसको PQ ही लिखेंगे, PQ लिखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी होता है इसका इंग्लिश मीनिंग, इसलिए इसको PQ लिखेंगे। फॉर्मूला बताया था NU। अगर मैं एक प्रथम पद्धति में PQ को लिखूं N1U1 और द्वितीय में लिखूं, द्वितीय पद्धति में लिखूं PQ को N2U2, तो दोनों ही अपने पास में है तो भौतिक राशि है, दोनों का मान बराबर होगा। केवल क्या हुआ, अपन ने मात्रक चेंज कर दिया, मात्रक चेंज किया अपने पास में, तो यानी क्या हुआ N1U1 बराबर N2U2। ये फॉर्मूला याद करने लायक है। वैसे तो देखो ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आने वाला नहीं है, पर बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर इससे हर बार एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक 1.5 नंबर का, उसके हिसाब से इसको बढ़िया से देख लेना। समझ में नहीं आया ये वाला, तो जैसे देखो 1 kg यानी कितना होता है, 1000 ग्राम। ये अपने पास में क्या है MKS में, और ये CGS के अंदर। N1 क्या है 1U1 kg है, N2 अपने पास में 1000 है, और U2 अपने पास में क्या है ग्राम है। तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है अपने को, और आगे के सोल्व करने अपने को। जैसे कि आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ ले, इसको तो याद करना, ठीक है ना। याद करिए क्या N1U1 बराबर N2U2, क्या याद करना है इसे, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आपको एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछ ले कि एक ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब, ATM का मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, तो CGS पद्धति में परिवर्तित करो। करो भैया, इधर अपन ऐसा ही, या फिर इसको अपन MKS भी बोल सकते हैं, वो ले लो, और इधर अपने ले लो CGS। MKS के अंदर अपने पास में N1 बराबर कितना है 1, यही होगा। मात्रक देख लो किलोग्राम, चलो मात्रक निकाल के बताता हूँ पहले तुम लोगों को आता कहाँ होगा। प्रेशर F बराबर क्या होता है सर, P बराबर क्या होता है F/A। ये फॉर्मूला तो याद है ना आपको। दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। विमान मात्रक कैसे निकालोगे, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूँ,
ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या है अपने पास फॉर्मूला, किलोग्राम मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यही आया। सीजीएस के अंदर ये का ये फॉर्मूला चेंज होगा तो किसके अंदर जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2, सेम फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला सीजीएस के अंदर ऐसे जाके चेंज हो जाएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं एसआई या फिर एमकेएस पद्धति का, ये अपने पास में दे रखा, एक एटीएम का मतलब हुआ 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ। तो N1 अपने पास में आया एक, N1 के अंदर अपने पास में M1 आया अपने पास में किलोग्राम, L1 अपने पास में आया मीटर के अंदर, और T1 अपने पास में आया सेकंड के अंदर। विमा लिखोगे U1 तो क्या आ जाएगा, M पावर कितनी है 1, L पावर -1 और T पावर कितनी है -2। ऐसे अपने पास में N2 की तो वैल्यू ज्ञात करनी है, यहां पर कितना आएगा वो पता नहीं है। M2 कितना दे रखा है अपने पास, ग्राम में दे रखा है, L2 अपने पास में सेंटीमीटर में दे रखा है, और T2 अपने पास में दे रखा है सेकंड के अंदर। तो U2 अपने पास में हो जाएगा M1, ये 111, ये अपने पास में M2 L2 -1 T2 -2, ये अपने पास में इतना सा लिखना हुआ आना चाहिए आप लोगों को, ये आप लोगों को पता है। अगर ये आप लोगों को लिखना आ गया तो फिर तो फॉर्मूला लगो यार। क्या फॉर्मूला है अपने पास में, N2U2 बराबर N1U1, वैल्यू किसकी निकालनी, N2 की, तो अपने पास में N1U1 अपॉन U2, N1 की वैल्यू कितनी है 1, रखो या ना रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। U1 यानी कि M1 अपॉन M2, पावर देखो कितनी है 1, यहां पर भी पावर कितनी है 1, तो 1 L1 अपॉन L2, पावर कितनी है -1 तो यहां पर रखो -1, T1 अपॉन T2, पावर कितनी है -2। सोल्व करो। M1 किसके अंदर अपने पास में केजी के अंदर है 1 केजी, और नीचे अपने पास में है 1 ग्राम, यहाँ पर है अपने पास में 1 मीटर, और यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, पावर -1, ये अपने पास में 1 सेकंड, और ये भी अपने पास में 1 सेकंड, पावर -2। 1 सेकंड से 1 सेकंड तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या लिखते हैं अपन, हमेशा 1 ही लिखते हैं, तो ये इसको तो अपन छोड़ देते हैं। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1000 ग्राम, नीचे कितना चल रहा है ग्राम, पावर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या चल रहा है सेंटीमीटर, पावर कितनी है -1, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ये अपने पास में कितना आया, पहला वाला था 10 की पावर 3, और वो वाला है अपने पास में 10 की पावर -2, कट कुटा के कितना बचा अपने पास में 10, तो N2 की वैल्यू अपने पास में आई 10। तो इसको चेंज करके अपन कितना लिख सकते हैं, सीजीएस के अंदर ये कितना हो जाएगा, एक एटीएम अपने पास में आया 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे चेंज करना। एक बार इसमें भी समझ में नहीं आया हो तो अगली बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला वाला न्यूमेरिकल करते हैं अपन। तो अगला न्यूमेरिकल है अपने पास में कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ये डाइन वो वाली डाइन नहीं है, वो वाली डाइन नहीं है, ये वाली, ये डाइन मात्रक होता है बल का,
CGS के अंदर। तो यहाँ पर अपन क्या लिख के चल रहे हैं, MKS यहाँ पर लेके चल रहे हैं अपन CGS। इसको थोड़ा सा आगे बढ़े, मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS के अंदर क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। N1 बराबर कितना हो गया 1, M1 बराबर हो गया किलोग्राम। L1 किस में माप रहे अपन, मीटर के अंदर। T1 अपन माप रहे सेकंड के अंदर। तो U1 अपने पास में हो गया M1 1, L1 1, T1 यहां से देखो -2। ऐसे ही अपने पास में N2 की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। M2 क्या है अपने पास में, ग्राम में माप रहे। L2 किस में माप रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर माप रहे हैं। और T2 किसके अंदर माप रहे हैं अपन, सेकंड के अंदर ही माप रहे हैं। तो अपने पास में U2 कितना हो जाएगा, M2 L2 T2। M2 कितना है 1, L2 1, T2 अपने पास में कितना है -2। यहाँ पर भी 1 1 लिख लो, चलो कोई बात नहीं, लिखो या नहीं लिखो उसका। कैसे करना है, N2 U2 बराबर N1 U1। वैल्यू किसकी चाहिए, N2 की चाहिए। ये अपने पास में N1 U1 अपॉन U2। N1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, यहाँ से देखो 1, 1 रखो या ना रखो कोई बात नहीं। ऐसे जाओ तो M1 अपॉन M2 पावर कितनी आ रही है 1, L1 अपॉन L2 पावर कितनी आ रही है 1, T1 अपॉन T2 पावर कितनी आ रही है, यहाँ से देखो -2। देखो ये जो अपन जब भी इस वाले से आप करोगे सवाल में, एक बात हमेशा ध्यान रख के चलना कि ये टी वाला आएगा ना, ये तो हमेशा कैंसिल नहीं होगा, एक ही होगा हर बार जी। क्योंकि देखो अपन किसी भी पद्धति के अंदर टाइम को मापते हैं वो सेकंड के अंदर ही मापते हैं। MKS, RPS, CGS सब के अंदर अपन किसके अंदर मापते हैं, टाइम को सेकंड के अंदर ही मापते हैं। तो यहाँ पर तो ये हर बार टाइम वाला भी कैंसिल होकर 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर अब देखना, ये अपने पास में 1 किलोग्राम है, नीचे अपने पास में ग्राम में है, पावर 1 चल रही है। ये अपने पास में 1 मीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, पावर 1 चल रही है। ये 1 सेकंड और ये भी सेकंड में, पावर -2। सेकंड से सेकंड 1 एक बार में गया। और पावर कुछ भी लगाओ एक की, हमेशा क्या आना है, एक ही आना है, तो वो हमेशा गायब हो जाएगा। यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, नीचे ग्राम चल रहा है। 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, कितने बार 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 2, प्लस मतलब गुना करोगे तो 10 की घात 3 गुना 10 की घात 2, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 2 5। तो 10 की घात अपने पास में कितना है 5। ये अपने पास में किसकी वैल्यू आई, N2 की। यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। कौन सी वाली डाइन, मात्रक वाली डाइन, वो वाली डाइन नहीं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपन एक दूसरे अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बस पढ़ते रहो।